वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का सब्जेक्ट संस्कृत में आपका चैप्टर का नाम है आपका शब्द। सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या होता है। एक से अधिक वर्णों या व्यंजनों एवं स्वरों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। आपका यहाँ पे दिया है, अर्थ का बोध कराने वाला वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। तो आप यहाँ पे स्वरांत दिया अर्थात स्वर अंत वाले, यथा जैसे आपको दिया है राम, र नीचे हलंत प्लस आ प्लस म नीचे हलंत प्लस अ। ये आपका जिस वर्ण के अंत में स्वर आता है वो स्वरांत कहलाता है। फिर आपका दिया पे व्यंजनांत अर्थात व्यंजन अंत वाले, जैसे आपका दिया यथा म न स मनस, नीचे हलंत है आपका कोष्टक में म नीचे हलंत प्लस अ प्लस न नीचे हलंत प्लस अ प्लस स नीचे आपका हलंत है। तो जिस वर्ण के अंत में व्यंजन रहता है वो व्यंजनांत कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, अतः यह बात ध्यान में रखें कि क कोष्ठ में क नीचे हलंत प्लस अ, त नीचे हलंत प्लस अ, फिर दिया आपका म कोष्ठ में म नीचे हलंत प्लस अ, आदि सब स्वरांत है। ये स्वरांत इसलिए क्योंकि लास्ट में अंत में यहाँ पे स्वर अ आ रहा है, आदि सब स्वरांत है। फिर आपके यहाँ दिया है काक, क नीचे हलंत प्लस आ प्लस क नीचे हलंत प्लस अ, स्वरांत शब्द हैं क्योंकि उसके अंत में अ स्वर है। किंतु वाक, यहाँ पे आपका दिया वाक, वा व पर आ की मात्रा वा, क नीचे हलंत, फिर कोष्ठ में आप देखिए, कोष्ठक में आप देखिएगा व नीचे हलंत प्लस आ प्लस क नीचे हलंत, ये क्या है व्यंजनांत है क्योंकि अंत में यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजनांत है। क्योंकि उसके अंत में क नीचे हलंत क व्यंजन है। यहाँ पे आपका दिया है स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। तो यहाँ पे आपका दिया है बालक, वन, नर, ये आपका क्या है स्वरांत है। फिर आपके यहाँ पे दिया जगत नीचे हलंत जगत, ये क्या है आपका व्यंजनांत। पठत, अभी आप एग्जाम्पल में यहाँ पढ़े हैं तो नीचे हलंत प्लस अ, तो ये आपका स्वरांत था। तो ऐसे बालक, जैसे मान लीजिए बालक आप पढ़ेंगे तो क के बाद ब प्लस आ नीचे हलंत यहाँ ब रहेगा प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, ये आपका क्या है स्वरांत है। और इस यहाँ पे आपका दिया जगत, तो ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस त, और यहाँ पे प्लस अ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे हलंत है, तो ये आपका क्या है व्यंजनांत शब्द है। रचना, सर्वदा, लता, हरि, मुनि, मति, ये आपका स्वरांत शब्द है। और आपका महत, बुद्धिमत, तद, एतद, ये आपका व्यंजनांत है। आइए अब हम अभ्यास पे चलते हैं। आपका पहला है अभ्यास में पहला प्रश्न, शब्दों को छांटकर लिखें। शब्दों को छांटकर लिखें। कृषि, यशस, नदी, पशु, गुणिन, तेजस्विन, राष्ट्र, धन। तो आपके यहाँ पे दिया स्वरांत और व्यंजनांत। तो शब्दों को छांट कर लिखना है कि इसमें कौन सा शब्द स्वरांत है, कौन सा शब्द व्यंजनांत है। तो आइए हम स्वरांत शब्द को लिखें। यहाँ पे आपका दिया कृषि, कृषि क्या आपका स्वरांत। यशस आपका क्या है व्यंजनांत। यहाँ पे नदी, नदी आपका क्या है स्वरांत, तो यहाँ पे लिख देंगे नदी। फिर आपका दिया पशु, पशु भी आपका क्या है स्वरांत है। गुणिन, गुणिन आपका क्या है व्यंजनांत है क्योंकि यहाँ पे न नीचे हलंत है, तो आपका क्या हो जाएगा व्यंजनांत, यहाँ पे लिख देंगे गुणिन। फिर आपका दिया तेजस्विन, ये भी आपका क्या है व्यंजनांत है, तो यहाँ पे लिख देंगे तेजस्विन। फिर आपका दिया राष्ट्र, राष्ट्र आपका क्या है स्वरांत है, तो यहाँ पे लिख देंगे राष्ट्र।
धन, धन भी आपका क्या है, स्वरांत है, तो यहाँ पे धन लिख देंगे। फिर अभ्यास में आपका दूसरा प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो फिर आपका क दिया, ह नीचे हलंत प्लस अ प्लस र नीचे हलंत प्लस ई, तो इसको हम शब्द बनाएंगे। तो आइए हम कॉपी वर्क में करते हैं। कॉपी वर्क में हम करेंगे। दूसरा प्रश्न का क है, ह नीचे हलंत प्लस अ नीचे प्लस र नीचे हलंत प्लस ई, तो इसको शब्द बनाना है। तो ये क्या होगा आपका शब्द, हरी। फिर आपका ख है, म नीचे हलंत प्लस अ प्लस ह नीचे हलंत प्लस बड़ी ई की बड़ी ई, तो इस स्वर आपका शब्द क्या बनेगा, मही। तो यहाँ लिख देंगे मही। फिर आपका ग है, आपके बुक में ग दिया है, प नीचे हलंत प्लस अ प्लस य नीचे हलंत प्लस अ प्लस स नीचे हलंत, तो ये आपका कौन सा शब्द बनेगा, पयस। पयस, पयस। फिर आपका घ दिया है, व नीचे हलंत प्लस री प्लस क नीचे हलंत प्लस खटखोड़ ख नीचे हलंत प्लस अ, तो ये आपका शब्द क्या बनेगा, वृक्ष। वृक्ष। ऐसे आप भी अपने कॉपी में इसे नोट करेंगे। हम आपको यहाँ घ तक कॉपी वर्क करके दिखाए हैं। फिर आप अंग च छ आप खुद अपने कॉपी पे से करेंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अंतस्थ वर्णों का पहचाने। दिए गए शब्दों के अंतस्थ वर्णों को पहचाने। तो यहाँ पे अंतस्थ वर्णों को क्या करना है, पहचानना है। तो पहला आपका दिया है क, कर्ता, तो कर्ता में आपका र दे दिया। फिर ख है आपका, तो ख में वाणी है, तो वाणी में अंतस्थ वर्ण होगा वड़ी ई, ऐसे कर देंगे। फिर आपका ग है व्यास, व्यास में अंतस्थ वर्ण होगा आपका आ। घ है आपका लघु, लघु में आपका अंतस्थ वर्ण हो जाएगा उ। ऐसे आप अंग और च आप खुद अपने बुक में करेंगे। फिर आपका प्रश्न 4 है आपका, दिए गए शब्दों में आए हुए स्वरों को क्रम में लिखें। दिए गए शब्दों में, यहाँ पे आपका नीचे शब्द दिया गया है, तो दिए गए शब्दों में आए हुए स्वरों को क्रम में लिखना है आपको। तो लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क रघुपति, तो रघुपति में स्वर को क्रम में यहाँ पे लिखा गया है। अ, फिर गु में छोटा ऊ है तो ऊ, फिर प में अ आता है तो अ हो गया, और ती यहाँ पे छोटी ई की मात्रा स्वर हो गया। फिर आपका ख है बुद्धि, तो बुद्धि में आपका स्वर क्रम में लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले ऊ, क्योंकि ब पर छोटा ऊ है, और धी, धी पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ऊ और ई। फिर आपका ग है महत, महत, तो यहाँ पे अ स्वर अ और ह में भी अ आएगा, तो अ। फिर आप करें युष्मद, युष्मद में आपका आएगा ऊ, क्योंकि यू पे छोटा ऊ है, ऊ और अ। ऐसे आप अंग च छ झ आप अपने बुक में करेंगे। फिर आपका 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में आए हुए व्यंजनों को क्रम में लिखें। दिए गए शब्दों में, जो यहाँ पे शब्द दिया गया है, आए हुए व्यंजन, जो इसमें व्यंजन आए हैं शब्द में, उसको क्रम में लिखना है। तो व्यंजनों को क्रम में लिखें। तो जैसे आपका कर दिया है प्रभु, प्रभु में प नीचे हलंत र और भ दिया है, वैसे आप यहाँ पे ज्योति दिया है, तो ज्योति में आप लिखेंगे व्यंजन क्या है आपका ज य और त। फिर आप यहाँ पे ब्राह्मण, ब्राह्मण में आप लिखेंगे ब
र ह म अड़। अस्मद, अस्मद आप लिखेंगे अस्मद, ये आपका यहाँ पे व्यंजन लिखना है, तो अ क्या आपका स्वर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स म और द। यहाँ पे बस व्यंजन वर्णों को क्रम में लिखना है। तो अ आपका स्वर है, तो समद, असमद, स म द, ये आपका व्यंजन है। ऐसे आप यहाँ पे अंग, च छ ज, राष्ट्र, वस्त्र, उत्कंठा, वाचस्पति आप अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। आज आपका होमवर्क आपका है, बुक आप कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 6। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।